इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि मकसद को तय करना। मकसद जब तय किया जाता है ना तो वो आपको एक एनर्जी देता है, उमंग से भरता है कि यदि उसे पाना है तो आपको उठना भी होगा, चलना भी होगा, दौड़ना भी होगा और प्रयास भी करने होंगे। और मैंने सुना है कि मकसद नहीं हो तो माँ भी सुबह नहीं उठती। माँ भी इस मकसद के साथ उठती है कि मुझे बच्चों को स्कूल के लिए प्रिपेयर करना है, उनके लिए खाना बनाना है। एक एथलीट जो हज़ारों घंटे मेहनत करता है, कई वर्षों तक मेहनत करता है, प्रैक्टिस करता है, परफेक्ट प्रैक्टिस करता है, वो सिर्फ इस बात के लिए करता है, इस मकसद के लिए करता है कि किसी विशेष कंपटीशन में कोई विशेष मेडल उसे हासिल करना है। और जब भी आप मकसद को तय करें तो उसके साथ आप इरादा भी कर लें। मकसद के साथ इरादा हो जाना एक कंप्लीट टास्क पा लेने के लिए एक प्रयास हो जाना है। मकसद के साथ यदि हम इरादा तय नहीं करते तो आप समझें, एक एग्जाम्पल के लिए, जैसे हम कई बार मोबाइल को हम चार्जिंग पे लगाते हैं और 2-3 घंटे के बाद पाते हैं कि मोबाइल में चार्जिंग नहीं हुई और उसके बाद पाया जाता है कि हमने स्विच तो ऑन किया ही नहीं था। तो इरादा क्या करता है? इरादा हमारे जुनून को, हमारे जज्बे को एक चार्जिंग प्रदान करता है। और बड़े जो अल्टीमेट मकसद को पाने के लिए छोटे छोटे जो लक्ष्य होते हैं, कोई 1 डे के लिए हमारा टारगेट सेट हम करते हैं, कोई 1 वीक के लिए करते हैं, कोई 1 मंथ के लिए करते हैं, कोई 1 ईयर के लिए हम गोल सेट करते हैं। तो जो छोटे छोटे जो गोल हम सेट करते हैं और उसको हम अटेन करते चले जाते हैं, ये हमारे लिए एक स्टेपिंग स्टोन होते हैं अल्टीमेट जो हमारी डेस्टिनेशन है उसको पाने के लिए। एक होता है कि कई बार जैसे बच्चे पूछते हैं कि क्या सर डॉक्टर बन जाना, वकील बन जाना या कोई इंजीनियर बन जाना यही मकसद है? देखिए, केवल डॉक्टर बन जाना, केवल वकील बन जाना या कोई भी प्रोफेशन में चले जाना, ये कोई अल्टीमेट मकसद नहीं होते। अल्टीमेट मकसद है कि हम सफल और एक काबिल इंसान बन जाए जिस भी हम प्रोफेशन में हैं। कोई डॉक्टर बन जाने से कोई सफल और काबिल डॉक्टर नहीं हो जाता है। उसके अंदर कितनी एक्सपर्टीज़ है अपने प्रोफेशन के लिए, उसके अंदर कितनी स्किल्स हैं जो ज़रूरी हैं आधुनिक परिवेश में, और सबसे बड़ी बात, किसी भी आप फील्ड में जाते हैं कितना आपके अंदर पीपल स्किल है, हाउ टू डील विद द पीपल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स टू लिव इन सोशल लाइफ। तो बहुत से पहलुओं का जब समावेश होता है, आप एक्सपर्टीज़ के साथ आप सफल होते हैं और साथ ही आप एक काबिल इंसान होते हैं, तब कहीं हम मानते हैं कि यस, उस व्यक्ति ने सफलता को पाया है। और मकसद को हम इस तरह से भी लें जैसे हमारे होने का भी कोई मकसद है। देखिए, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें बनाई गई हैं, आपने देखा होगा कि हर चीज़ का अपना एक मकसद है। इवन जो लोग MBBS कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, वो बताते हैं कि जैसे जैसे वो पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, वो देखते हैं कि इवन ह्यूमन बॉडी के हर अपना एक, जो भी हमारा ब्रेन है, हमारा हार्ट है, हमारी इंटेस्टाइन है, इवन हमारा छोटा सा सेल है, उसकी बनावट का, उसकी संरचना का अपना एक महत्व है। तो जब हर चीज़ का अपना महत्व है, इसको आप ऐसे ही लें जैसे मैंने ये पेन रखा है, ये पेन मैंने ऐसे ही नहीं रखा है, इसका कोई मकसद है। ऐसे ही बच्चे जब स्कूल में जाते हैं, बैग लेके जाते हैं, कुछ बुक्स लेके जाते हैं, उनका एक मकसद है। जैसे किचन में जितने भी आर्टिकल्स रखे होते हैं उनका अपना एक मकसद है, वॉशरूम में जितनी चीज़ें रखी हैं उसका अपना एक मकसद है। तो जब हर छोटी चीज़ का कोई मकसद है तो निश्चित ही ईश्वर ने मुझे बनाया है, तो कोई तो इसका मकसद रहा होगा। आप किसी भी प्रोफेशन में एक बहुत एक्सपर्ट व्यक्ति बन के कोई समाज के लिए, कोई देश के लिए, कोई पूरे विश्व के लिए कोई बड़ा काम करने के लिए आए हैं, तो उस बात को हम ध्यान रखें कि हमारे होने का भी कोई मकसद है। Important point for the students is always focus on your area of concern. Area of concern means mind study, mind goal, mind attitude, and the innermost circle of my friends and the members of my family. अक्सर देखने में आता है कि बच्चे कभी किसी मैच के बारे में डिस्कस करते हैं, किसी फाइट के बारे में डिस्कस करते हैं कि वो जीता, वो हारा, और 2-3 घंटे उन्हीं बातों में हम वेस्ट कर देते हैं। जबकि मेरा फाइट मेरे आने वाले जीवन में कंपटीशन के एग्ज़ाम्स हैं। मेरा फाइट अपने आप को बहुत प्रोग्रेस करने के लिए है। और कई बार ये देखा जाता है कि वो बोलते हैं कि अरे आपने वो एपिसोड देखा, उस कैरेक्टर में देखो कितना एटीट्यूड है। हमें किसी के एटीट्यूड से क्या लेना, हमें अपने एटीट्यूड से लेना है जो कि सेल्फ एस्टीम से भरा हुआ होना चाहिए। तो हम अपने समय को इफ़ेक्टिवली यूज़ करें और एरिया ऑफ कंसर्न जो है उसी पर हम फोकस करें। और थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि बी प्रोएक्टिव, कि जीवन में हम हमेशा प्रोएक्टिव हो जाएं, क्योंकि आने वाला परिवेश जो है वो पुराने परिवेश से बिल्कुल अलग है। तो आने वाले कल में जो जो चीज़ें ज़रूरी होंगी, जो जो प्रासंगिक होगा, उसके लिए हम अपने आप को आज ही प्रिपेयर कर लें। बहुत सी स्किल्स ऐसी होंगी जो आने वाले कल में आवश्यकता होगी,
बहुत से ऐसे एग्ज़ाम्स होंगे जिसके लिए आप तुरंत किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते, उसके लिए आप आज ही स्टडी करें। ऐसे हम आरपीएस में क्या करते हैं कि क्लास 6 से ही आईआईटी के लिए, जेईई के लिए, नीट के लिए बच्चों को प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं। और ऐसे ही जो स्किल्स उनको जीवन में आगे चाहिए होंगी वो हम बिल्कुल प्री प्राइमरी क्लासेस से हम शुरू करते हैं। तो 3 बातों का स्टूडेंट्स बिल्कुल ध्यान रखें कि सबसे पहले वो मकसद को तय करें, मकसद के साथ वो इरादा कर लें उसको पाने का, और छोटे छोटे टारगेट, छोटे छोटे गोल हम सेट करें। और मैंने सुना है जो एक दिन का गोल सेट नहीं कर सकता या उसको अटेंड नहीं कर सकता, वो 1 वीक के गोल को भी अटेंड नहीं कर सकता, वो 1 मंथ के गोल को अटेंड भी नहीं कर सकता, और अल्टीमेटली वो लाइफ में सफल नहीं हो सकता। और दूसरा है कि ऑलवेज फोकस ऑन योर एरिया ऑफ कंसर्न। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑलवेज बी प्रोएक्टिव, कि हम प्रोएक्टिव हो जाएं और आने वाले जीवन में जितने स्किल्स चाहिए उसको हम धीरे धीरे अटेन करते चलें। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात बेटा, जिस भी फील्ड में आप जाएंगे, सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात आएगी, चाहे आप आईएएस बनेंगे, चाहे आप डॉक्टर बनेंगे, चाहे आप इंजीनियर बनेंगे, चाहे आप किसी भी फील्ड में कोई भी बड़ा नाम कमाएंगे, बड़े समाज से भी बनेंगे, अल्टीमेटली उससे समाज को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, उससे देश को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, उससे पूरे ब्रह्मांड को फ़ायदा हो रहा है कि नहीं, उस बात को ध्यान में रखेंगे। जिसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आज पीपल स्किल को हम जानें, लोगों के अंदर हम किस तरह से एक सोशल स्किल्स के साथ, बड़े एमिएबल नेचर के साथ हम जी पाएँ, और निश्चित ही हम सफल हो पाएंगे। थैंक्स अ लॉट।